हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन यह एक ऐसा हार्मोन है जिसे बर्थ हार्मोन एवं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है? आंवला में, कच्चा आम में, नींबू में या दूध में? आंसर है ऑप्शन डी, दूध में। फ्रेंड्स, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, विटामिन सी के स्रोत हैं खट्टे फल। आंवला, कच्चा आम, नींबू ये सब खट्टे फल हैं और यह विटामिन सी के स्रोत हैं। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, बेसोफिल्स के कारण, थ्रोम्बोसाइट्स की उपस्थिति के कारण या मोनोसाइट्स के कारण? आंसर है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है, इसे आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। और ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और रक्त का रंग हमेशा लाल ही दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एकल परिसंचरण किस में पाया जाता है? सरीसृप में, उभयचर में, मत्स्य वर्ग में या स्तनधारी में? आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य वर्ग में। मत्स्य वर्ग में फ्रेंड्स हमेशा एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मछलियों में 2 कोष्ठीय हृदय, एक अलिंद व एक निलय युक्त होता है, जबकि ह्यूमन्स में फ्रेंड्स 2 अलिंद और 2 निलय होता है। इसमें अशुद्ध रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होता है, को बाहर पंप किया जाता है और जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त जो होता है उसी मार्ग से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसे एकल परिसंचरण पथ के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी मछलियों में हमेशा एकल परिसंचरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टेज, पेप्सिन, थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन यह एक ऐसा एंजाइम है जो फ्रेंड्स रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। यानी अगर चोट लग जाती है तो थ्रोम्बिन के कारण ही रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है, इसे आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रोम्बिन एक ऐसा रसायन है जो थक्का के निर्माण को तेज करता है और रक्त स्राव को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में से रक्त कोशिकाएं अलग करने के पश्चात बचा शेष द्रव्य क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, सीरम, प्लाज्मा या केवल जल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीरम। फ्रेंड्स, सीरम कहलाता है, यानी रक्त में जो रक्त कोशिकाएं अलग करने के पश्चात जो शेष बचा द्रव्य होता है उसे सीरम कहते हैं। और सीरम फ्रेंड्स रक्त का ही एक तरल पदार्थ होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रेब्स चक्र या ग्लाइकोलिसिस, बाह्य श्वसन या एनॉक्सी श्वसन? आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोलिसिस। ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे होता है। फ्रेंड्स, ईएमपी पाथवे जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड मेयरहॉफ और पारनास। फ्रेंड्स, ये 3 वैज्ञानिक थे, एम्बेडेड, मेयरहॉफ और पारनास, जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस का वर्णन किया था, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? फेफड़े की, आंख की, जिगर की या त्वचा की? आंसर है ऑप्शन बी, आंख की। ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी है जो बहुत खतरनाक होती है, इसे काला मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? जीवाणु, वायरस, कवक या पौधे? आंसर है ऑप्शन बी वायरस। फ्रेंड्स, वायरस में कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यह जो जीव है कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है या कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। वायरस कोशिकाएं नहीं बनाते हैं और उनकी किसी भी प्रक्रिया में कोशिकाओं का उपयोग भी नहीं होता है, इसलिए वे कोशिका सिद्धांत से संबंधित नहीं हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है, इसे आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेटलेट्स जो होता है वह रक्त का एक भाग होता है जो खून का थक्का बनाने में सहायक होता है और कोई चोट लगने पर होने वाले रक्तस्राव को ये रोकती है। शरीर में इनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में हुआ? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीबा में, हाइड्रा में, पैरामीशियम में या इनमें से कोई नहीं? आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हाइड्रा में हुआ था, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आहार नाल का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? सहस्त्री, मुख गुहा, आमाशय या ग्रसिका? आंसर है ऑप्शन बी मुख गुहा। आहार नाल का प्रारंभिक भाग फ्रेंड्स मुख गुहा होता है, क्योंकि भोजन जब हम खाते हैं सबसे पहले मुंह में खाते हैं। आहार नाल का प्रारंभिक भाग जो होता है वह मुख गुहा ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है जीभ के सबसे पिछले भाग से किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है? कड़वा, खट्टा, नमकीन या मीठा? आंसर है ऑप्शन ए कड़वा। जीभ के सबसे पिछले भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, स्टार्च के, वसा के या रेशा के? आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च के। फ्रेंड्स, लार एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, इसे आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। लार में एंजाइम एमिलेस होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार में लाइपेज, जो लाइपेज का एक अधिक शक्तिशाली रूप होता है, उसको भी स्रावित करती हैं, इसलिए आपको इसे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रुधिर यानी WBC कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लसिका ग्रंथि में, अग्न्याशय में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। फ्रेंड्स, WBC जो यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? कवक में, जीवाणु में, वायरस में या प्रोटोजोआ में? आंसर है ऑप्शन सी वायरस में। वायरस को फ्रेंड्स सजीव और निर्जीव की संयोजक कड़ी मानते हैं और इसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? केसीन पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, केसीन के साथ साथ कैरोटीन पाया जाता है या लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केसीन के साथ साथ कैरोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, के दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है जिससे दूध का रंग सफ़ेद होता है और दूध में कैरोटीन भी पाया जाता है, जबकि कैरोटीन एक वर्णक होता है जिस कैरोटीन के कारण ही दूध का रंग पीला होता है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। केसीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। दूध को सफेदी केसीन नामक प्रोटीन से मिलती है और यह प्रोटीन कैल्शियम के साथ दूध को सफ़ेद रंग देने का काम भी करता है, जबकि दूध में मौजूद वसा जो होता है वह भी सफ़ेद रंग का होता है और यह भी केसीन के कारण ही होता है, इसे आपको जरूर से ज़रूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम उत्तम स्रोत है। फ्रेंड्स, ये प्रचुरतम है।
विटामिन ए का, विटामिन B12 का यानी विटामिन सी का और विटामिन डी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए का। गोल्डन चावल यह विटामिन ई का एक प्रचुरतम स्रोत माना जाता है। फ्रेंड्स, गोल्डन चावल यह चावल की एक उत्तम किस्म होती है और यह विटामिन ए के लिए सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए वैसे गाजर में पाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वह गोल्डन चावल होता है। इसे आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी जब होती है तो गोल्डन चावल का भी सेवन बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 45 ग्राम? आंसर है ऑप्शन डी 45 ग्राम। एक कार्यशील महिला जो होती है उसे प्रतिदिन कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। तो इसमें उन विटामिनों के रासायनिक नाम दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। यह सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इन्हें आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे घुमा के पूछता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्टेरॉल है पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का प्रकार, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल या क्रोमियम लवण? आंसर है ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा उत्पादित एक वसा युक्त पदार्थ होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स का निर्माण करता है। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं या तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं। तेल का संग्रह आसान है या तेल सस्ता है? आंसर है ऑप्शन ए तेल में असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण चिकित्सक हमेशा परामर्श देते हैं कि हमें तेल में भोजन बना करके खाना चाहिए। इसे आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और पूछे भी जाएंगे। अगला है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है आमाशय, अग्न्याशय, यकृत या छोटी आंत? आंसर है ऑप्शन सी यकृत। फ्रेंड्स, पीलिया में हमेशा यकृत या लीवर ही दुष्प्रभावित होता है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ग्लूटीनिन, केसीन, मायोसिन या हीमोग्लोबिन? आंसर है ऑप्शन बी केसीन। केसीन यह एक ऐसी प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है और दूध का रंग सफ़ेद केसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। इसे आपको याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।